मेंडल के जेनेटिक सिद्धांतों को समझने से पहले ये काफी महत्वपूर्ण है कि कुछ विशेष टर्म को हम लोग जानें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेट की। ट्रेट क्या होता है? तो किसी भी दिखाई देने वाले गुण को ट्रेट कहते हैं। जैसे फूल का रंग हो, पौधे की लंबाई हो, सीड का कलर हो, तो इनको क्या कहा जाता है? जो हम देख सकते हैं वो गुण क्या है, उनको मेंडल ने ट्रेट कहा। अब दूसरा विषय है जो ये ट्रेट कहाँ से आते हैं। तो मेंडल ने कहा ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। उनके समय में जीन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो उस उन्होंने क्या कहा था, ये ट्रेट किस वजह से आते हैं? फैक्टर्स की वजह से। अभी ये फैक्टर को जीन कहते हैं। तो ऐसा माना गया, मेंडल ने माना कि हर जीन के क्या होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। जैसे पौधे में फूल का कलर पर्पल और वाइट है, तो ये किस वजह से है? दो जीन की वजह से है। तो उन्होंने कहा, एक टर्म दिया एलील। एलील का क्या मतलब होता है? एक ही गुण के दो विपरीत लक्षण। जैसे फूल का कलर है, एक बैंगनी है एक सफेद है, गुण क्या है? फूल का, फ्लावर का कलर। और इसमें जीन कौन से हैं? एक बैंगनी के लिए, एक सफेद के लिए। तो ये क्या हो गए? गुण क्या हो गया? फूल का कलर। उसके जीन क्या हो गए? सफेद या पर्पल। और इसको क्या कहते हैं? एलील। एक ही गुण के दो लक्षण। और एलील हमेशा जोड़े में होते हैं। एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव, या दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं या दोनों रिसेसिव होते हैं। तो पर्पल रंग के लिए क्या होता है? पी डोमिनेंट होता है, जिसको कैपिटल पी से लिखा जाता है, जो डोमिनेंट उसको कैपिटल, और जो डोमिनेंट रिसेसिव होता है उसको छोटा। यहाँ वाइट रिसेसिव है, इसके लिए स्मॉल पी का यूज किया गया है। अगर बात करें जीनोटाइप और फिनोटाइप की, तो जीनोटाइप किसी जीव का वास्तविक आनुवंशिक संयोजन है। जैसे पीपी दोनों कैपिटल एक स्मॉल, या दोनों स्मॉल लेटर। ये वास्तविक जो जीन है उसको बताते हैं। और फिनोटाइप क्या है? जो बाहर से दिखाई दे जा है, जैसे बैगनी हुआ या सफेद हुआ। मेंडल का ये भी कहना था, जब गैमीट बनते हैं तो दो एलील सेपरेट हो जाते हैं, हर गैमीट में एक एलील जाता है। अगर दो पेरेंट्स के क्रॉस से देखना है कि कैसे उसके F2 जनरेशन बनेंगे, तब एक पनेट स्क्वायर बनाया जाता है जिसमें दोनों तरफ गैमीट्स लिखा जाता है, फिर उसके क्रॉस को देखा जाता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं, अगर गैमीट्स पीपी हो दोनों पेरेंट्स के, तो उसके चार कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसका फेनोटिपिक रेशियो 3:1 है और जीनोटिपिक रेशियो 1:2 है। आगे के वीडियो में इसको और ज्यादा समझेंगे। थैंक यू।